आज मैं आपको लोगों के लिए डीएचए गुजरांवाला प्रोजेक्ट के हवाले से इसका प्रीवियस एनालिसिस करके बताऊंगा कि इसके प्रीवियस रेट्स क्या थे और प्रेजेंट सिचुएशन में क्या और फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। ये मैं कोई लेक्चर नहीं आपको देने लगा, क्योंकि जो मैं पहले भी वीडियोस बनाता था प्रीवियस वीडियोस, तो मैं उसमें कॉम्प्रीहेंसिवली आपको समझाने की कोशिश करता था, इस प्रोजेक्ट के मुतालिक पूरा एनालिसिस करके बताता था। लेकिन मेरे कुछ व्यूवर्स ने मुझसे डिमांड की कि ईच एंड एवरीथिंग आप हमें कोई गाइड करें, जिसमें क्योंकि मोस्टली जो क्लाइंट होते हैं वो ओवरसीज बैठे होते हैं, अदर सिटीज में बैठे होते हैं जो मिल नहीं सकते, तो इस वजह से उनको पूरा एक पैराग्राफिकली मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसके क्या क्या एक्सपेंस आते हैं और इसमें क्या क्या ट्रांसफर चार्जेस हैं, पूरा कैलकुलेशन के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा और इससे इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस मेरी वीडियोस के साथ। मेरा व्हाइट बोर्ड के ऊपर आने का यही पर्पज है कि कोई आपको लेक्चर देना नहीं, जस्ट कॉम्प्रीहेंसिवली आपके माइंड में जो क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जो आपके पैसे बड़ी मेहनत के होते हैं, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा मैं यूनिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करने लगा हूं। आज के हम जो रेट्स की बात कर रहे हैं, तो एलोकेशन फाइल्स के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा, उसका प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, उसके आज के रेट्स में बताऊंगा, प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है और उसके जो फ्यूचर एनालिसिस है वो मैं करके आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेजेंट सिचुएशन देख लेते हैं कि 5 मरला की फाइल या 10 मरला एलोकेशन या कनाल एलोकेशन हमने अभी के टाइम पे हमने बाय करनी है, तो हमें कितने की पड़ती है, कितने पैसे हमें पे करने पड़ते हैं, तो हमें फाइल पड़ जाती है। आइए हम इसमें कैलकुलेशन करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता जाऊं, जो 5 मरला फाइल है उसका जो रेट जा रहा है 5 मरला का वो जा रहा है मैक्सिमम 24,40,000 इसका आज का रेट जा रहा है, ठीक है। और इस पे जो ट्रांसफर चार्जेस पड़ते हैं, अगर तो आप फाइलर और नॉन फाइलर की बेस में ट्रांसफर चार्ज, अगर तो आप फाइलर है तो आपको फाइलर को 88,000 पड़ते हैं, 88,000। अगर नॉन फाइलर है तो आपको पड़ जाएंगे मैक्सिमम 95,000। इसको मैं प्लस कर लेता हूं 24,40,000 ये आपके बन जाते हैं, और प्लस अगर आप नॉन फाइलर तो 88,000 ये मैक्सिमम बन जाता है आपका फाइलर के लिए मैक्सिमम 25,28,000 ये फाइलर के लिए फी बनती है। अगर आप फाइलर हो तो आपको 25,28,000 में इस टाइम पे फाइल बाय कर सकते हो। अगर आप नॉन फाइलर है तो इसमें आप 7,000 ऐड कर लें, क्योंकि 88 है, इसमें 7,000 और ऐड कर लें आप, तो ये बन जाता है मैक्सिमम 25,35,000। अगर आप नॉन फाइलर 25,35,000 में आप इस टाइम पे आपके फाइल बाय कर सकते हैं। ये इसकी टोटल प्राइस इसकी 24,40 जा रही है जो आज के रेट पे, और जो ट्रांसफर फी है 88,000। इसमें मैं बताता जाऊं ट्रांसफर फी में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं। इसमें मेंबरशिप फी होती है, आपकी स्टैंप ड्यूटी होती है, स्पोर्ट्स फंड होता है, और डीएचए की अपनी फी होती है, और इसके अलावा फाइलर और नॉन फाइलर के एफडीआर टैक्स पड़ रहा होता है। इससे ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड होता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा उसमें क्या क्या चीजें सेपरेट वीडियो में। तो ये 5 महीने का 10 महीना एलोकेशन की 40,40,000 की इसकी बाइंग बन रही है। जो इसके नॉन फाइलर के चार्जेस हैं वो 1,20,000 है, ठीक है। और जो नॉन फाइलर है वो 1,30,000। मसलन के 40 ये हो गए हमारे, 40 में एक ऐड है 41,60 की हमें ये फाइल पड़ जाती है नॉन फाइलर 41,60,000 की, ठीक है। क्योंकि 20 ये 40 ये ऐड करें, 1,00,000 ये ऐड करें तो 20। और क्या नॉन फाइलर की बात करें तो इसमें पड़ जाते हैं आपको मैक्सिमम 41,70,000 के। इस टाइम पे 10 महीना एलोकेशन का रेट जो 40,40,000 जा रहा है, जो इसका ट्रांसफर चार्जेस है वो 1,20,000 रुपया इसके फाइलर के हैं, तो टोटल हमें पड़ जाता है 41,60 की। और अगर नॉन फाइलर की बात करें तो 1,30,000 41 में ऐड करें, तो ये सारा व्हाइट बोर्ड पे समझाने का आपका पर्पस यही है कि आपका क्या नाम है कैलकुलेशन में या कोई भी चीज में ऐड ऑन करने में कोई मिस्टेक्स ना हो, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने में करो। तो कनाल एलोकेशन की बात करें तो वो 60 लाख के राउंड जा रहा है। अगर फाइलर है तो उस पे लग जाता है मैक्सिमम 1,70,000। अगर नॉन फाइलर है तो ये फाइलर के लिए फी, अगर नॉन फाइलर है तो वो मैक्सिमम 2 लाख के राउंड लग जाता है, ठीक है। ये नॉन फाइलर तो 60 है। अगर तो फाइलर आ तो आप
आपको ये फाइल पड़ जाती है मैक्सिमम 61,70,000। अगर आप नॉन फाइलर है तो ये आपको फाइल पड़ जाती है 62 लाख। ठीक है, ये इसका वन का आपको मैंने पूरा बता दिया कि 60 लाख की आपको फाइल पड़ती है, और फाइलर और नॉन फाइलर बेस पे अगर फाइलर है तो आपको पड़ जाता है 1,70,000, और नॉन फाइलर है 2 लाख। तो फाइलर को हमें 61,70,000 की पड़ती है और 62 लाख पड़ जाता है नॉन फाइलर के लिए। ये इसका सारा 5 मरला 10 मरला और मैक्सिमम 12 लाख रुपए में 2015 में ये 12 लाख रुपए में लॉन्च हुई। ठीक है, और जो 2015 से 2016 का सफर था वो मैक्सिमम इसने गेन किया था 2 लाख रुपए। 2016 में ये 2 लाख की 2 लाख में से 2015 से 16 तक इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, उसने 2 लाख एक साल में, जो कि बिल्कुल एक समझ लें कि डिक्लाइन सिचुएशन थी, क्योंकि नया प्रोजेक्ट था, नई चीजें थी, इन्वेस्टर्स के जो एंगेजमेंट थी वो बहुत कम थी। वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें गेन आता गया, क्योंकि जो भी नई चीज होती है उसमें इतनी क्लाइंटेज नहीं होती। वो जब अपनी एक्टिविटी लॉन्च करते जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें चीजें मैच्योर होती जाती हैं, तो इनहेंसमेंट होती जाती है। ठीक है, तो 2016 से जो 2017 का सफर था वो मैक्सिमम ये भी 16.16 तक ले गया था। 2018 में इसने आगे थोड़ा सा जंप लिया, 2019 में ये मैक्सिमम 2250 पे हुई, और 2020 से जो 2 साल का सफर था ये मैक्सिमम इतना था। ठीक है, ये जो 2019 से 21 तक इसने जो गेन किया मैक्सिमम 4.5 लाख का किया, क्योंकि 2018 में इसकी इंस्टॉलमेंट लॉन्च हुई थी 20 लाख में, तो 20 लाख के बाद ये इसका सफर स्टार्ट हुआ। तो ये इसमें अगर इसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली देखा तो 5 मरले में ऐसा इतना गेन नहीं आया। हमने इसका प्रीवियस एनालिसिस करके चेक कर लिया कि इसमें 2-2, 3-3, 4-4 लाख का इन्वेस्टमेंट आती है। हाँ, 5 मरले की बात पता क्या है, 5 मरले का जो साइज होता है ना, इसको आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होता है, क्योंकि ये आपको जैसे 1 कनाल और 2 कनाल और 10 मरला जो होते हैं इसमें जंपिंग सिचुएशन लाखों में होती है। इसमें जो जंपिंग सिचुएशन 1000 में होती है, 20,000 बढ़ गया, 25,000 बढ़ गया, 50,000 बढ़ गया। लेकिन जो लोकल छोटे इन्वेस्टर है तो उनको लिए ये सूटेबल रहती है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में इसको लेके जाने के लिए आपको मैक्सिमम इसका वेट करना पड़ता है। तो इस वजह से इतनी ज्यादा ऐसा 5 मरला में जंपिंग सिचुएशन नहीं होती। 10 मरला की बात कर ले तो 10 मरला मैक्सिमम 17 लाख में ये लॉन्च हुई थी, 16 से 17 लाख। तो जो इसका 2015 से 16 तक का सफर था वो मैक्सिमम यहाँ पे वही सिचुएशन थी, इसमें 2.5 लाख का डिफरेंस आया था। 2016 से 17 की जो सिचुएशन थी इसकी मैक्सिमम 2250 थी। तो 2017 से जो इसका सफर था 18 तक, ये मैक्सिमम 25 लाख पे चली गई 2018 में। आगे 18 में जो 19, 20, 21 था फिर इसमें जंप लगना शुरू हुआ, 28 लाख, 3 लाख का डिफरेंस आया इसमें। 2020 में ये आगे हमारे पास 33 लाख की, फिर 21 में ये जा रही है 40-35। इसका भी एनालिसिस करके देखते हैं कि 2015 से जो 16 का सफर था ऐसा जितना अच्छा नहीं था। ठीक है, नया प्रोजेक्ट था। 16 से 17 का सफर जो इसका रहा 10 मरला का, वो भी ऐसा 2.5-3 लाख एक साल में कमाना, वो तो पता किसी और जगह इन्वेस्ट कर ले तो इट्स नॉट अ बिग इशू। सो 2017 से 18 तक का सफर भी ऐसा 3-4 लाख का रहा। जो 18 से 19 तक का सफर भी ऐसा 3। उसके बाद 19 से 20 तक जब आया ना, फिर इसमें जो 5 लाख का डिफरेंस देखना होगा। फिर 20 से 21 में जो फिर इसमें मैक्सिमम 7-8 लाख है। देखें, स्टार्टिंग में जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टार्टिंग में कोई फ्रूट नहीं मिलता, थोड़ा थोड़ा फ्रूट मिलेगा, क्योंकि वो अभी बच्चों खुद आप ये स्टैंड नहीं हुआ तो आपको कैसे फ्रूट दे सकता है। हाँ, अगर आपके अंदर होल्डिंग पावर्स हो, आप मैक्सिमम टाइम के लिए, क्योंकि ये टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का, मैक्सिमम टाइम के लिए होल्ड करने का। तो इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 3-4 साल आता है, तो उसके बाद फिर आप इतना फ्रूट इकट्ठा करते हैं। ये DHS का मैं आपको थोड़ा एनालिसिस करके बताऊंगा गुजरांवाला का। इसके बाद मैं लाहौर और बहावलपुर, कोयटा, पेशावर का भी करके दिखाऊंगा, जहाँ पे प्लाटिंग भी काफी ज्यादा हो चुकी है। तो ये मेरा समझाने का पर्पस यही है कि जाहिर सी बात है, एक बंदे ने इतनी मेहनत से पैसे कमाए होते हैं,
तो एक अच्छी कौन सी जगह बनती है जहां पे इन्वेस्टमेंट उसकी बनती है। ठीक है, अभी डीएचए गुजरांवाला की बात कर लो तो अभी भी डीएचए गुजरांवाला में इन्वेस्टमेंट बनती है, क्योंकि ये मैच्योर हो रहा है, इसने अभी मैच्योरिटी लेवल पकड़ना है। जैसे देखें यहाँ पे 19 से 20 तक इसने आगे मैच्योरिटी लेवल पकड़ा तो 7-8-9 लाख रुपए इसमें ऐड ऑन होता जा रहा है। तो कुछ लोगों को मैक्सिमम जो यहाँ से यहाँ तक का सफर है उनको तो 12-14 लाख भी बच गया। ये मैं ईयर्स बाय ईयर्स बता रहा हूँ। जिन्होंने 2016 में लिया 19 से 40 तक का सफर उनको मैक्सिमम 21-22 लाख रुपए बच गया। तो ये जितनी होल्डिंग पावर्स आपके पास होती जाएगी उतना आपको इन्वेस्टमेंट आपकी फ्रूटफुल होती जाएगी। तो ये इसका सफर था। अभी मैं एक कनाल का सफर आपको बताऊं कि एक कनाल में क्या क्या चीजें जो मैच्योरिटी के बाद गेन आया वो क्या क्या था। एक कनाल लॉन्च हुई थी मैक्सिमम 27 से 28 लाख। ठीक है, इसके बाद 27 से इसमें मैक्सिमम 3 लाख का आया था। 2017 में जिसका रेट 33 लाख था, 18 में इसका रेट मैक्सिमम 40 लाख तक गया, क्योंकि 17 से 7-8 लाख तक का डिफरेंस पड़ा। 19 में आके ये 44 लाख, 20 में आके ये मैक्सिमम 52 लाख तक चल गया, 52-53 लाख तक, फिर 21 पे आके 60 लाख तक चला गया। तो देखिए यहाँ पे भी ऐसा जैसे 5 वाला 10 वाला की सिचुएशन है, 27, 30, 33, 40, 44, 40 जो सिचुएशन जंपिंग वाली आ रही है वो लास्ट वाले ईयर में आ रही है, क्योंकि यहाँ तक उन्होंने डेवलपमेंट कर ली हुई है, काफी ज्यादा डेवलपमेंट कर ली हुई। जैसे जैसे डीएचए डेवलपमेंट करता जाता है उसमें मैच्योरिटी आती जाती है, उसमें क्लाइंटेज आती जाती है, उसमें एनहांसमेंट बढ़ती जाती है। ये सिचुएशन होती है इसमें होल्डिंग पावर्स की। तो अभी जो सिचुएशन है डीएचए गुजरांवाला की, मैं सारा को अगर सम ऑफ करके इसकी पैलेटिंग है, पैलेटिंग के दौरान अगर आपकी लोकेशन आ जाती है कॉर्नर फेसिंग कॉर्नर में बुलेवार्ड 200 फुट, तो मैक्सिमम फिर 40 लाख की इन्वेस्टमेंट जो होगी आपकी वो मैं 25 और 30% गेन कर, बस थोड़े अरसे के लिए ज्यादा पैसा कमा सकता है। अगर 25% देखा जाए तो मैक्सिमम 9-10 लाख रुपए आप कमा सकते हैं आफ्टर पैलेटिंग। अगर इसकी बात करें तो इसकी भी अगर लोकेशन अच्छी आ जाती है तो इसका भी मैक्सिमम जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी 25-30% गेन कर सकता है। मैक्सिमम इसमें आप 14-15 लाख कमा सकते हैं। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है। अगर इसकी लोकेशन कनाल की आ जाती है कॉर्नर फेसिंग कॉर्नर मेन बुलेवार्ड के ऊपर, क्योंकि इसकी लोकेशन हमेशा जितना साइज बड़ा होता है उसकी लोकेशन उतनी अच्छी होती है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसमें इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। तो ये था सारा मेरा प्रीवियसली हिस्ट्री की क्या थी, इसका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो ये मेरा कॉम्प्रिहेंसिवली समझाने का पर्पस यही था कि क्योंकि जो मेरे व्यूवर्स थे वो मुझे कहते थे कि हमें क्या नाम है आप कॉम्प्रिहेंसिवली समझाते तो हैं लेकिन इसका बिल्कुल ओवरव्यू बना के बताएं। तो मुझे मेरे माइंड में यही बात आई कि जब मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग शेयर करूंगा। ये थिंग्स करना चाहता है डीएचए गुजरांवाला में, इफ यू आर विलिंग टू बाय एंड सेल सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एवरी टाइम। मेरा नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी की असेसमेंट ले सकते हैं, एनालिसिस करवा सकते हैं, फ्यूचरली आप इसको देख सकते हैं। सो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।